जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आजादी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भारत के संविधान के और भारतीय लोकतंत्र के विरोध में एक कथावाचकों का एक समूह हिंदू राष्ट्र के नाम पर, सनातन राष्ट्र के नाम पर संविधान को टारगेट करने के उसका लक्ष्य जो है वो गलत लक्ष्य है कि भारत के संविधान में जो भी इस देश के हिंदुओं को जो सामाजिक अधिकार मिले, शैक्षणिक अधिकार मिले हैं, वह अधिकार मिलना प्रत्येक कथावाचक और ब्राह्मण समुदाय के कथावाचकों को बहुत बड़ी दिक्कत हो रही, उनको वेदनाएं हो रही। क्योंकि इस देश में एससी एसटी जो ओबीसी समाज है वह एक्चुअली हिंदू समुदाय है, वो ब्राह्मण नहीं है। मगर ब्राह्मणों को ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मणों के सिवा इस देश में किसी को पूर्ण अधिकार नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो संवैधानिक अधिकार हो, राजकीय अधिकार हो, सामाजिक हो या शैक्षणिक अधिकार हो या धन संपत्ति रखने का अधिकार हो। ब्राह्मणों के सिवा किसी के पास यह अधिकार नहीं होना चाहिए, या तो राजा के सिवा। ऐसा वर्ण व्यवस्था में, धार्मिक ग्रंथों में लिखा है। परंतु भारत के संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार देना, इस देश के ये कथावाचक जैसे ये प्रदीप मिश्रा नाम के जो व्यक्ति है, यह भारत के संविधान को लेकर कितने दुखी है। और वो ये कहते हैं कि यह संविधान बदलना है और हिंदू राष्ट्र को लाना है। और सामने जो बैठी महिलाएं हैं, वो महिलाओं को भी वेदों में और शास्त्रों में कोई मान और सम्मान की जगह नहीं है, फिर भी उनको धार्मिक आस्था के रूप में समझाकर उनके हाथों से ताली बजाते कि हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाना है। और जो सोने का शेर था उसको सोने की चिड़िया बनाना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत का संविधान बदलना है। तो दोस्तों, यह वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह पहुंचाने की कोशिश करें कि ब्राह्मणों, इस देश के ब्राह्मणों के, सवर्ण ब्राह्मणों के दिलों में, इस देश के ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो संवैधानिक अधिकार भारत देश में 26 जनवरी 1950 को मिले, उसी दिन से इनके पेट में, सीने में और उनके सर में काफी दर्द हो रहा है कि जो हजारों साल से जो समाज गुलामी का जीवन जी रहा था, ब्राह्मणों के इशारों पर वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, आज संविधान के दिए हुए आजादी के आधार पर अगर वो अपना जीवन यापन करेगा तो ब्राह्मणों के नियंत्रण के बाहर यह समाज चला जाएगा और फिर वो एकजुट होगा, अपने हक अधिकार मांगेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कथाओं के माध्यम से भारत के संविधान के ऊपर घटिया वक्तव्य करते हुए वह लोग इस तरह से भारत के संविधान का विरोध करते हैं। और जब हम व्यक्तिगत बात अगर किसी ब्राह्मण से कहते हैं तो वो बड़े चालाकी से ये कहते हैं, नहीं नहीं, हम कहा उसके विरोध में है, नहीं, सबको अधिकार मिलना चाहिए। पर जब वो सामाजिक रीत से अगर सोचते तरीके से, तो हर ब्राह्मण का बेटा यही सोचता है कि इस देश का आरक्षण खत्म होना चाहिए, इस देश के जो संविधान में जो एससी एसटी ओबीसी को मिलने वाले अधिकार खत्म होना चाहिए, इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र लाना है। और हिंदू राष्ट्र के लिए वो कहते हैं कि आज का जो वर्तमान सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विचारों का जो संगठन है, जो राजकीय संगठन चल रहा है, और जितनी भी उनकी शाखा उपशाखाएं है, वो सारी के सारी ये प्रचार करके भारत को हिंदू राष्ट्र लाना है। और यह काम प्रचार करने का सभी संतों को दिया है। इसमें अलग अलग चेहरे भी हम आपके सामने पेश करेंगे। सारे के सारे जितने कथावाचक है, एक भी कथावाचक ये नहीं कहता है कि भारत के जो वर्तमान लोकतंत्र है वो भारत के हर नागरिक को बराबरी का हक, अधिकार और न्याय देता है। तो ऐसा संविधान कोई भी देश में नहीं है और इसीलिए उनको यह कहना अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए आप सभी यह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सारे आपने बहुजन समाज के लोगों तक यह पहुंचाए कि देखो ब्राह्मणों के पेट में कितना दर्द होता है। अगर इस देश का बहुजन समाज जागरूक होता है, अपने संगठन को मजबूत करता है और उसके पास में धन आता है, उनके पास ज्ञान आता है, तो ब्राह्मणों को वेदना होती है। तो दोस्तों, यह आपने रामायण में भी एक प्रसंग के तौर पर देखा है, और अब ये देखिए कथावाचक के रूप में कैसे जहर फैला रहे हैं। संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना। हो संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हो जय हो हिंदुस्तान, मेरे प्यारे हिंदुस्तान।